हम सबका परम सद्भाग्य है कि हम सब श्री धाम वृंदावन के शरणागति कुंज आश्रम में युगल सरकार और परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी जी के सानिध्य में हम सब बैठ करके 15 दिनों से ये भागवतामृत सत्संग प्रवचन का लाभ आनंद सुख ले रहे हैं। ये हम लोगों के ऊपर निश्चित रूप से प्रिया प्रीतम जी की असीम कृपा है, उनकी करुणा है, उनका वात्सल्य है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतुकृत मोहमदान्धकार नासंविधाय हि तदो दयते विवेकः। भागवत के आरंभ में ही महर्षि वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन। महापुरुषों का दर्शन, संतों का सानिध्य और भागवत कथा का ये सुंदर अमृत प्रवाह बिना ठाकुर जी की कृपा से संभव नहीं हो सकता है। और सच में हम सब भाग्यशाली है, हम सब कृपा ठाकुर जी की कृपा भाजन है निश्चित रूप से, जिसका लाभ हम सब ले रहे हैं। इसे तो हम सब वृंदावन वासी है, अब अंदर से है या नहीं है, लेकिन चलो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये दिखावा करता है, ये दिखाने के लिए तिलक लगाता है, दिखाने के लिए माला फेरता है, दिखाने के लिए, चलो। लेकिन हमारे महापुरुष कहते हैं कि कुछ कार्य ऐसे भी हो जो दिखाने के लिए भी किया जाए तो उससे भी कल्याण हो जाता है, सद्गति हो जाती है, परमात्मा तक पहुंचने का एक रास्ता बन जाता है। महाराज गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, बंचक भगत कहाए राम के, किंकर कंचन कोह काम के। एक गोस्वामी जी महाराज की दीनता है, उनकी महानता है। हम सब विचार करें, गोस्वामी जी महाराज अपने बारे में कह रहे हैं कि बंचक भगत कहाए राम के। भैया मैं तो राम जी का बंचक भगत हूं, ठग भगत। प्राय लोग कहते हैं ना बगुला भगत है ये बगुला भगत। स्वामी जी महाराज की दीनता है, महाराज उनकी कार्पण्यता है। जैसे कि हनुमान जी महाराज कहते हैं ना, सुंदरकांड में आप लोग पाठ करते हैं, हनुमान जी महाराज अपने लिए कहते हैं विभीषण जी महाराज से, आत ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हे विभीषण, प्रातः काल कोई हमारा नाम ले ले तो उस व्यक्ति को, हमारे नाम लेने वाले को उस दिन आहार नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता। बहुत दिनों की बात है जब महापुरुषों के चरणों में नहीं आया था, संत नहीं बने थे, केवल रामायण का पाठ करता था। आज से कम लगभग 26-27 साल पहले की बात है, बचपन में। तो इस उपाय का बिल्कुल अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हनुमान जी महाराज कह रहे हैं। मूल रामायण जब पढ़ता था तो बहुत से चौपाइयों का समझ में नहीं आता था, परंतु जब अर्थ सहित वाला रामायण पढ़ा और उसमें मैंने ये अर्थ देखा कि हनुमान जी कह रहे हैं कि प्रातः काल जो कोई हमारा नाम लेता है उसको उस दिन आहार नहीं मिलता है। तो मैंने एक दो गांव के लोगों से भी पूछा कि महाराज हनुमान जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं।
उनके कहने का तात्पर्य क्या है, आशय क्या है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? हनुमान जी का नाम लेने से तो मंगल होता है, संत है, भक्त शिरोमणि है, ऐसा लाडला दुलारा प्यारा भक्त हनुमान जी जैसा राम का कौन हो सकता है? तो हनुमान जी महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो संतोषजनक उत्तर देने वाले गांव में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला। परंतु जब अयोध्या जी में जब आए और संतों का सानिध्य प्राप्त किया, रामायण का स्वाध्याय किया, रामायण का जब अध्ययन किया, तब पता चला कि हनुमान जी महाराज जी के इस बातों का कहने का तात्पर्य क्या है। और पता चला कि हनुमान जी महाराज अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं, अपनी कार्पण्यता प्रकट कर रहे हैं। एक संत तो कह रहे थे कि हनुमान जी महाराज ने अपने नाम के पीछे भय जोड़ दिया, भय, ताकि लोग हमारा नाम न ले, हमारे स्वामी राम का नाम ले। इसलिए हनुमान जी महाराज अपने नाम के पीछे भय लगा दिया, भय जोड़ दिया, भाई हमारा नाम मत लेना, क्योंकि मैं तो राम का दास हूं, मैं तो राम का सेवक हूं, हमारे राम जी का ही नाम लेना। और कितनी अच्छी बात है वाह जी हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज के पीछे पूंछ है। और कभी कभी हम विचार करते हैं कि भाई हम लोग पूंछ के पीछे पड़े रहते हैं, हम लोग पूंछ के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हनुमान जी के पीछे पूंछ है। इसका तात्पर्य है महाराज कि जो को पूंछ के पीछे पड़ते हैं ना महाराज, उसको पूंछ नहीं मिलती है, समाज में उसको पूंछ नहीं मिलती है। लेकिन जो राम जी के पीछे, संत के पीछे हैं महाराज हो जाते हैं, तो उनके पीछे पूंछ पड़ी रहती है। और देखो हमारे वृंदावन के हमारे महाराज कई ऐसे महापुरुष संत वर्तमान में हमारे